गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम तीन एक्सरसाइज करेंगे 10th क्लास की। ठीक है, हमारे 3.2 एक्सरसाइज तक कंप्लीट हो चुकी है, तो 3.3 शुरू करेंगे। मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो, सब्स्टिट्यूशन वर्ड आपने नाम सुना होगा कि किसी एक की जगह कोई दूसरा रख दियो। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करते मैच में देखा होगा। सब्स्टिट्यूट का मतलब भी किसी प्लेयर की जगह कोई दूसरा प्लेयर आ जाए, इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूट। ऐसे इसमें जैसे इक्वेशन है, एग्जांपल से करते हैं। जैसे इक्वेशन है मेरे पास x + y = 14। पीछे बताया मैंने सेकंड इक्वेशन है x - ky = 4। इसका हिंदी में नाम है प्रतिस्थापन विधि। शायद इसका हिंदी में नाम है प्रतिस्थापन विधि। इसमें क्या है, एक इक्वेशन से हम x या y की वैल्यू निकालेंगे और दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, किसी भी इक्वेशन से आप x की वैल्यू निकाल लो और दूसरे में डाल दो, आंसर आ जाए। जैसे ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, और मैंने ये भी बताया था कि हमेशा उसकी वैल्यू निकाल लो जिसका कोएफिशिएंट 1 पड़ा हो। देखो यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो चाहे इसमें से निकालो चाहे इसमें से निकालो। सो इसका सेकंड इक्वेशन है। पहली इक्वेशन में से फ्रॉम इक्वेशन 1, पहली इक्वेशन में से क्या करेंगे, हल करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, ये देखिए 1x + 1y = 14। वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो 1x = क्या आएगा, 14 - y। अब जो x की वैल्यू आई है, जिसमें से आपने निकाली है उससे दूसरी में पुट करना है। हमने किस में से निकाली थी, 1 में से, इसको सेकंड में पुट कर देते हैं। पुट, इसको नाम देना है, दे दो 3। पुट 3 इन 2। टू इक्वेशन क्या थी हमारी, इक्वेशन थी 1x - 1y = 4। 1x की वैल्यू क्या, 14 - y, 14 - 1y - 1y = 4। अब क्या करेंगे, गिनती एक तरफ एंड वेरिएबल वाले एक तरफ। ये 14 है, जिसके कोई निशान नहीं, कौन सा निशान था, प्लस। उधर जाके किसमें बन जाएगा, माइनस। तो -1y - 1y की तरफ इधर आके -1y - 1y = 4 - 14। माइनस माइनस प्लस, 1 और 1 2। ठीक है जी, एक और एक दो, जो बट निशान बढ़ेगा क्या थे वो निशान बढ़ेगा कि माइनस। ये प्लस, जिसके आगे कोई निशान नहीं, प्लस माइनस माइनस, 14 में से 4 में 10 कैंसिल आउट, तो y की वैल्यू क्या होगी, 10/2। y की वैल्यू किया क्या है, पहली इक्वेशन में से हमने x की वैल्यू निकाल ली, उसको दूसरे में डाल दिया। अब जो आंसर है उसको तीसरे में डाल दिया। पुट y in 3। थ्री इक्वेशन क्या थी, 1x = 14 - y, तो 14 - 5 = 9। ओके, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। s - t = 3, s - 2 s/3 plus t/2 = 6। पहले आप क्या करो, इसका एलसीएम लो ताकि ये डिनोमिनेटर हटा दो इसमें से। 3 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, 6। s इंटू, पता है एलसीएम 3 की किससे मल्टीप्लाई करें, 6 आए, 2 से, प्लस t इंटू 2 की किससे मल्टीप्लाई करें, 6 आए, 3 = 6। तो यहाँ से क्या आएगा, 2s + 3t
डिवाइड बाय 6 इक्वल टू 6 प्लस क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई 2s प्लस 3t इक्वल टू 6 इंटू 6। ये क्वेश्चन है कि सेकंड। अब क्या करना है, इसमें से s की वैल्यू निकाल दो, फ्रॉम इक्वेशन 1 s माइनस टी इक्वल टू 3। यहां से s की वैल्यू निकाल दो, s की वैल्यू क्या लेगी, माइनस टी की जगह प्लस कर दी 3 प्लस पुट s into these equations, put 3 into, तो 2s की जगह क्या रख दे 3 प्लस t प्लस 3t इक्वल टू 30, 2 3 जा 6, ये प्लस है, प्लस 2t प्लस 3t इक्वल टू 30, t वाला एक साइड एंड काउंटिंग एक तरफ, 2t प्लस 3t 5t इक्वल टू 30, इन दोनों के बीच में किसका निशान है, मल्टीप्लाई का निशान, उधर जाके डिवाइड, तो t की वैल्यू क्या है 30 बाय 5, t कितने है 6, पुट t इन थर्ड, तो 1s क्या आएगा 3 प्लस 6 इक्वल टू 9। ठीक है, अब हम करेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है, किसकी वैल्यू निकालनी है, y की निकालनी, फ्रॉम 1 बताया था ना, जिसके आगे माइनस हो उसकी वैल्यू निकालते हैं, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू -3। देखो एक बात आपको याद रखना है, देखो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है -1y, ये उधर जाएगा क्या बन जाएगा +1y, इसी को उधर लेंगे ना, ये 3 इधर लिया है तो क्या बन गया 3x -3, y निकाला तो y उधर ले गया, अगर y के आगे नेगेटिव है मतलब जो हमें मान लो y की वैल्यू निकालनी है इसके आगे नेगेटिव है तो उसको राइट हैंड साइड में ले जाओ, इसका नाम पुट 3 इन 1, पुट 3 इन 2 में करो इसको, y में क्या करना है आपको 3x -3, तो 9x - 9x प्लस 9 माइनस माइनस प्लस 3 3 9 इक्वल टू 9, 9 इक्वल टू 9, देखो 9 इक्वल टू 9 हर एक जगह ट्रू है, ये तो नहीं कहीं गलत है, तो इसके हम इसे कहेंगे हम इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, अनेक है। ठीक है, जो हमने पीछे क्वेश्चन किए थे कहीं s की वैल्यू 1 आ रही थी, t की वैल्यू 2 आ रही थी, उनका सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन था। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब मैंने बताया था कि सिर्फ उनका एक ही हल होगा, लेकिन यहाँ इस इक्वेशन के बहुत हल है, आप x की वैल्यू रखते जाओ y की वैल्यू निकलती रहेगी, लेकिन उन इक्वेशन में ऐसा नहीं था कि x की वैल्यू रखो और y की वैल्यू निकलती रहेगी। ठीक है जी, उनमें सिर्फ एक इक्वेशन के लिए एक ही x और एक ही y ऐसा था जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, लेकिन यहाँ इसके अनेक हल है। वैसे भी देख सकते थे आप a1 by a2 क्या है यहाँ पर 3/9, b1 by b2 देखो -1 -3,
C1/C2 3/9। तो ये सारे क्या थे, अपरिमित रूप से अनेक हल थे इसके। ठीक है, जहां भी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो वहां पर ऐसे हो जाएगा, ना यहाँ पर x की वैल्यू निकल रही है ना y की वैल्यू निकल रही है, अनेक हल। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन। मुझे यहाँ से क्या हटाना है, पॉइंट। क्या लिखो उसको, पॉइंट पर कितना एक्शन है 1, तो उसको लिखेंगे 2/10x प्लस 3/10y इक्वल टू 13y। क्या करो, एलसीएम ले लो, पूरे का ले लो चाहे इधर वाले ले लो। 2x 10 को 10 से मल्टीप्लाई करवा नहीं आएगा, 3y इंटू 1। क्या करते हैं, नीचे वाले से भाग कर देते हैं इसकी, जैसे 10 के 10 से भाग करिए 1 आया, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो सीधी। तो यहाँ क्या गया 2x प्लस 3y इक्वल टू 30। नीचे नीचे वाले कट जाते हैं, कैसे, क्योंकि अगर ये टर्म उधर जाएगा मल्टीप्लाई में बन जाएगा, नहीं नीचे नीचे वाले कट जाते हैं ऐसे। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन 4/10x प्लस 5/10y इक्वल टू 23y। दोबारा 10 एलसीएम, ये 2। अब किसी क्वेश्चन में से आप x की वैल्यू निकाल लो, दूसरे में डाल दो आंसर आ जाएगा। जैसे इसमें से x की वैल्यू निकालता हूं मैं, फ्रॉम 1 2x प्लस 3y इक्वल टू 30। x की वैल्यू निकालनी है, पहले 30y इधर जाएगा, x की वैल्यू क्या आ गई, ये 2 मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड में, ये आगे पुट 3 इंटू 23 4x ये दो पूरी के साथ डिवाइड में है, और यहाँ 4 मल्टीप्लाई में, तो 2 1 से 2 2 2 से बाहर वाले के साथ ही कट जाता है। कभी अगर यहाँ 14 तो उसको भी काट दो, ऐसा नहीं करता। तो क्या अगर 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 26 माइनस 5y प्लस 5y इक्वल टू 23। आई थिंक इट इज मिस्टेक, 2 5 से 10, y वाले एक तरफ एंड काउंटिंग एक तरफ। अब भी शायद एक गलती है ना, थर्टीन माइनस 3y/2 है, 2 1 से 2 26 माइनस के 10y प्लस के 5
क्या है यहाँ से देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे 3y है, -6y + y -y इक्वल टू 23 - 26 कितना आएगा, प्लस माइनस माइनस -3, तो y इक्वल टू 3, पुट y इन 3, x - 13 4/2 होल स्क्वायर, x की वैल्यू है 2, y की वैल्यू है 3, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। √2x + √3y = 0, √3x - √8y = 0, ठीक है जी। निकालो, √2x उधर जाएगा, देखो अगर ये पूरा जाता है तब तो माइनस में जाएगा, अगर मुझे 3 को लेना है तो डिवाइड में जाएगा, क्योंकि इनके बीच में मल्टीप्लाई का निशान है। तो therefore x इक्वल टू -√3 डिवाइड बाय √2y। अब ये नहीं है कि आप इस रूट से रूट कट गया, ये नहीं, ऐसे नहीं कटता, ठीक है। अब क्या करेंगे, पुट 3 इंटू पुट पुट 3 इन 2 √3 x के लिए क्या रखा है, √3 माइनस √2 y माइनस √8y इक्वल टू 0, √3 के √3 से मल्टीप्लाई, नीचे 2 पड़ा, y माइनस √8y इक्वल टू 0। मैंने बताया था रूट की रूट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, √3 इंटू √3 √9 लिख सकते हो, √9 किसके बराबर होते हैं, 3 के बराबर, तो माइनस के 3y डिवाइड बाय √2 माइनस √8y इक्वल टू, अब क्या करेंगे, हमें नीचे जब भी इनको सोल्व करना हो एलसीएम, -3y माइनस √8y इंटू √2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो माइनस के 3y √2 8 में 16 3 होता है, √16 4, ये √2
-7y बाय रूट 2 किसके बराबर आ गया 0 के बराबर। y की वैल्यू क्या होगी ये डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में 7 मल्टीप्लाई में इधर जाके मल्टीप्लाई में डिवाइड तो y की वैल्यू आएगी 0। पुट y इन थर्ड पुट y इन थर्ड इक्वेशन क्या थी x इक्वल टू -√3 बाय √2 y की जगह क्या लिया आपने 0 ठीक है। 6th पार्ट x by 3 plus y by 2 3x by 2 इसके ऊपर शुरू करते हैं 3x by 2 minus 5y by 3 minus 5y by equal to 2 minus 2 x by 3 x by y by 2 equal to 13 by 6 क्या करेंगे एक इक्वेशन से x की वैल्यू निकालेंगे दूसरे को पुट कर देंगे करते हैं। पहले क्या करें डिनोमिनेटर से देखो डिनोमिनेटर सेम करने के एक सिंपल फार्मूला है इसके नीचे 1 डालो सबके नीचे एलसीएम लो 6 3x 2 की किससे मल्टीप्लाई करें 6 है 3 into 3 minus 5y into 3 की किससे मल्टीप्लाई करें 6 है 2 minus 2 1 की किससे मल्टीप्लाई करें 6 है 6। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आएगा माइनस माइनस के 10y। अब ये 6 दोनों के नीचे है एक बार इसके नीचे डाल दो एक बार इसके नीचे डाल देते हैं इससे कट गया तो क्या आंसर आ गया 9x minus 10y equal to -12। सेकंड इक्वेशन ऐसे करेंगे x by 3 plus y by 2 equal to 13 by 6। एलसीएम क्या आएगा 6 6 आ गया 6 x into 2 y into 3 equal to 13। टू एक्स प्लस 3y डिवाइड बाय 6 इक्वल टू 30 बाय 6 ये कट गया तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 30। अब ऐसे ही x की वैल्यू निकालने दूसरे में डाल देंगे इसको आपको अपने आप करके देखना है। थैंक यू बेटा आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया।